तो आखिर के ऐसे चिल्ड्रंस फेयर में मेरा नुकसान हो गया था। तो ये बात 2023-24 की है, जब मैं 8 क्लास में था। हमारा स्कूल बहुत घटिया स्कूल था। हाँ, तुम्हारे स्कूल से भी ज्यादा घटिया स्कूल, क्योंकि ये कुछ इवेंट नहीं करवाते थे। सिर्फ टीचर्स डे होता था जो कि बच्चे करवाते थे। तो 2 साल से कुछ खास नहीं करवा रहे थे, जिसकी वजह से उनके स्कूल में बच्चे कम हो रहे थे। तो इन्होंने एक पुराने इवेंट को वापस लाने का सोचा। चिल्ड्रंस फेयर बोले तो बाल मेला। लास्ट जब ये इवेंट हुआ था, जो मुझे याद है, और अपने भाई से थोड़ा पूछने के बाद पता चला कि ये लॉकडाउन के पहले 2018-19 में हुआ था। और अब ये पूरे 4 से 5 साल बाद इसे करवा रहे थे दोबारा 2023-24 में, मतलब 2023 में। तो हिस्ट्री की बात तो हो गई, अब करंट टाइमलाइन पर चलते हैं। 2023 का एंड में स्कूल वाले बहुत सारी चीजें करवा रहे थे एक साथ ही, जैसे कि बाल मेला, चिल्ड्रंस फेयर और एनुअल फंक्शन भी हो रहा था। एनुअल फंक्शन कम, एनिमल फंक्शन ज्यादा होता है। और उसके साथ साइंस फेयर होता है, जिसमें साइंस के मॉडल रहते हैं, वो भी हो रहा था। मतलब एकदम मिक्सचर बना दिया था इन्होंने, मिक्सचर नमकीन बना दिया था। और उसके साथ ये थोड़ी बारीक प्याज लगते तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता। मगर इस बात को छोड़ते हैं, उस समय मुझे पैसे कमाने का भूत चढ़ा हुआ था। कैसे भी करके मुझे बस पैसे कमाने थे, ताकि मैं अपना खुद का मोबाइल खरीद पाऊं, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास उनका खुद का मोबाइल था। इसलिए मैं अपने एक दोस्त लहरी भाई के पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ इस बारे में। तो वो बताता है कि उसके पास रिंग्स पड़े हैं, विच आई फाउंड द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ, और इससे हम रिंग गेम बना सकते हैं। ऐसा मेरा भी आइडिया था और उसका भी आइडिया था। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, अच्छी बात है, तेरे पास रिंग्स है। अब अपन चिल्ड्रंस फेयर में हिस्सा ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं बहुत सारे। तो चल अपना नाम लिखवा देते हैं। और हम अपना नाम लिखवाते हैं जब सब कुछ बढ़िया रहता है। वैसे कोई मुझसे बात नहीं कर रहा होता, पता नहीं क्यों। जब भी फंक्शंस का टाइम आता है तो कोई भी मुझसे बातचीत करना बंद कर देता है। मैं एक मियर बाय स्टैंडर्ड बन जाता हूँ। ऐसे ही नहीं रख रखा है मैंने। चलो छोड़ो, अपनी बात तो कम कर लेता हूँ थोड़ी। और फिर डांस वाले बच्चे डांस सीखने जाते थे और हम क्लास में बैठे रहते थे। और एक बार मैं बाहर गया तो ये रानी लक्ष्मीबाई वाला डांस कर रहे थे ये लोग। उसमें एक लड़की रानी लक्ष्मीबाई बनी थी। तो जब वो डांस कर रही थी तो एक मेरा पुराना दोस्त था, वो दोस्त नहीं, वो बहुत बेकार लड़का है। उसका नाम है क्रिलिन। क्रिलिन रख देता हूँ मैं मगर कौन होता हूँ उसे जज करने वाला। तो वो जब वो रानी लक्ष्मीबाई जो बनी थी लड़की, वो बात कर रही होती है, तो ये मेरे कान में आके कुछ ऐसी चीज बोलता है उसके बारे में, जो कि मैं बता भी नहीं सकता। और जो कि इसने इतना बुरा बोला होता है उस लड़की के बारे में। और दरअसल ये उसकी बहन की बेस्ट फ्रेंड होती है फिर भी लड़कियां उसका ही साथ देती हैं। ये बहुत सारी लड़कियों से बात करता है। अरे मैं इसके बारे में क्यों बात करने लग गया, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। हाँ, तो फिर ये डांस वाले बच्चे जो है उनका कार्यक्रम करते हैं प्रिंसिपल मैडम के सामने। और उसमें मेरे फेवरेट होते हैं कद्दू भैया, जो कि एक लड़का अपना होता है 10th का, गौरव भाई है अपने। हाँ, तो ऐसा फनी मोमेंट तो हुआ था, मगर वो बताने लायक नहीं है। मतलब वैसे मैं बता के भी क्या करूंगा, क्योंकि मैं उसका हिस्सा नहीं था इसलिए। रैयान ने मैसेज किया, चलो कम से कम मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन तो आता है किसी का। अब मुझे बस बाल मेले और पैसे आने का इंतजार था। पैसे ही पैसे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा था। मतलब 300-400 रुपए तो कमा ही लेंगे हम। मगर तभी मुझे पता चलता है कि हमारे नंगे भूखे भिखमंगे स्कूल वाले जो हैं 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं। जी हाँ, 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं वो दुकान लगाने के लिए उनके स्कूल में। और वो सिर्फ 2 बेंच देंगे, जो कि हमें खुद जमानी है। मतलब पूरे जो है टेंट लगाने के पैसे भी वो हमसे ही वसूल कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 40-50 दुकान तो लगी थी। और उस टाइम के हिसाब से मुझे 100 रुपए बहुत ज्यादा लग रहे थे। तो मैं 2 लोगों को और शामिल करता हूँ अपनी टीम में। एक का नाम है भिंडी और एक दूसरा है बोना मादर। उम्मीद है आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोना और भिंडी को मैं अपनी टीम में रखता हूँ, ताकि 4 लोग 25-25 रुपए लेके आ जाए और बाद में आराम से डिवाइड भी कर लें 4 हिस्सों में पैसों को, इसलिए। मगर ये जो भिंडी जो रहता है वो मना कर देता है एंड टाइम पे। और बोना भी था हमारी टीम में, जिसकी वजह से मैं 50 रुपए लेके आता हूँ और बोना और लहरी लेके आते हैं 25-25 रुपए। जैसा कि मैंने सोचा था कि बाद में कर लेंगे सब कुछ, मगर बाद में बहुत ज्यादा बेकार चीज हो जाती है। मैं भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो ऐसा करने के बाद जो है हम सोचते हैं कि मैं बताता हूँ कि चीजों लेके आएंगे 10-10 वाली चॉकलेट, गुड्डे बिस्कुट, जेम्स। मैं गुड्डे बिस्कुट और जेम्स लेके गया था। वो बोना जो रहता है वो 5-5 वाली चॉकलेट ही ले आता है। और अपना लहरी भाई जो रहते हैं वो एक सेव का पैकेट लाते हैं और एक साथ 20-20 लाते हैं, मुझे याद हो तो। और अब वीडियो लंबी हो रही है तो फटाफट मैं स्क्रिप्ट पढ़ देता हूँ। तो बाल मेले वाले दिन ये लोग हमें जल्दी बुलाते हैं, कीड़े काट रहे होंगे इनको, फोकट बुलाते हैं। हाँ, तो फिर जब ये बारी आती है बहुत देर वेट करने के बाद मेरी नंबर लेने की मैडम से, तो मैडम थोड़ी धूप में बैठी हुई होती है। तो तभी मैं उनसे नंबर मांग रहा होता हूँ, मतलब दुकान का नंबर मांग रहा होता हूँ, मैडम का नंबर नहीं मांग रहा होता हूँ। अर्जुन सर आते हैं और वो बोलते हैं इनका क्या है, भीड़ लगा के खड़े हैं, तो जा छाव में जाकर बैठ कुर्सी लगा के।
तो मतलब भाई हम इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं और नंबर मांग रहे हैं, उतने में तुझे क्यों दिक्कत हो रही है यार? वैसे अर्जुन सर, पीटी सर समझ लो इनको, इनको बाहर पकड़ लिया था अभी मेरे दोस्त ने, 1 महीने पहले की बात है, अगस्त 2025 की। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। हाँ तो मैडम फिर छाँव में बैठती है, हमको नंबर देती है, शायद 42 45 कुछ नंबर मिला था। कोने में लगी थी मेरी दुकान बहुत ज्यादा। उस समय 9-10 बज रहे होंगे और कोई पेरेंट्स भी नहीं आए थे। फिर 12 बजता है, पेरेंट्स आते हैं, फुल बच्चे, और फिर डांस स्टार्ट होता है। और तभी स्कूल वाले बताते हैं कि 3 बजे ओपन होगी तुम्हारी दुकान है भैया, जब तक तुम शांत बैठे रहो। और कहाँ पर बैठे हैं हम नीचे बैठे हुए हैं। डेस्क दिए हैं इन्होंने हमको, 2 डेस्क, बैठने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। हम खड़े हैं और डांस देख रहे हैं। इतना घटिया डांस हमें नहीं देखना यार। और फिर उसके बाद जो है 3 बजता है और मेरी दुकान पर आते हैं लोग, मगर बहुत कम लोग आते हैं। बस एक आंटी आती है जो कि 20 रुपए नहीं 40 रुपए का बिजनेस होता है, ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू आंटी। और फिर टीचर्स आते हैं जो कि पैसे देते हैं मुझे, और जो हम टोटल पैसे कमाते हैं उसमें से 40% मेरे घर से आए होते हैं, 30% लहरी भाई के घर से आए होते हैं, और ये बोने के घर से 1 रुपया भी नहीं आया होता है। और बाकी टीचर्स ने दिए होते हैं पैसे। और बाहर से तो सिर्फ एक आंटी आई थी जो हमें 40 रुपए देकर गई थी। तो हमारी टोटल अर्निंग 150 रुपये की होती है। और मैंने शायद परसेंट में कुछ घपला कर दिया है। हाँ तो 150 रुपये की अर्निंग होती है, उसमें से मुझे मिलते हैं 50 रुपए, लहरी भाई को 50 रुपए, बोने को 50 रुपए। बोने का हो जाता है भैया बोले तो प्रॉफिट, अपने लहरी भाई का मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता है। और मेरा तो फुल ऑन घाटे में चला जाता हूँ मैं, मेरे 45 रुपए का नुकसान हो गया होता है, क्योंकि मेरे घर से पैसे आए होते हैं, वो भी मैंने जोड़ा होता हूँ। क्योंकि मुझे बाद में बोलते हैं कि मेरे घर से पैसे आए हैं, मेरे घर वाले ही, कि आपने देखे गए थे पैसे, तूने क्या कमाया, इसलिए मेरे घर पे कुछ बताया नहीं। हाँ तो आपको पूरी पढ़ना है तो मैं अपने स्क्रिप्ट डाल देता हूँ। वीडियो लंबी हो गई है, स्क्रिप्ट पढ़ने का मेरा मन नहीं कर रहा है। हाँ तो, और भाई ये 100 रुपए की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ था ना। और अगले साल इसलिए मतलब 9th क्लास में मैं नहीं लगाता हूँ बाल मेले में, अपना नाम नहीं लिखवाता हूँ। तो ये लोग वो वाली डील ही हटा देते हैं, और 10 बजे से ही ये स्टार्ट करा देते हैं चिल्ड्रंस वेयर। मतलब क्या है यार, क्या है, मतलब पूरा मेरा नुकसान करा दिया। मैंने दुकान नहीं लगाई, फायदे में नहीं गया। और स्कूल वाले कितने बेकार हैं यार, मैं बता ही नहीं सकता। मतलब भाई कुछ बच्चे तो भाई 1300 1400 रुपए कमाते हैं, सिर्फ वो 100 रुपए हटाने की वजह से और सुबह 10 बजे से दुकान चालू करवाने की वजह से। हाँ तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, आज के बाद मैं कोई भी इवेंट में नहीं जाऊंगा स्कूल के। और फिर 9th क्लास में मैं जो है करता हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ, चाहे साइंस प्रोजेक्ट बनाता हूँ, अपना मॉडल बनाता हूँ, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा घटिया वाला नुकसान उसमें भी हो जाता है, और बेइज्जती अलग होती है, और ऊपर से कुछ नंबर भी नहीं मिलते हैं। तो अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना SPF, बोले तो साइंस प्रोजेक्ट फेलियर, फिर से मैसेज आ गया है। हाँ तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे बस भूलना मत। ठीक है जा रहा हूँ, मगर मुझे याद रखना, भूलना मत। आरिगातो।